हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मृणाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज थोड़ा सा हम बात करेंगे BTC के माइनिंग के विषय में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत क्यूरी आया था और मुझे कमेंट्स में बहुत सारा क्यूरीज था BTC को माइनिंग के रिलेटेड। तो आज सारे आपका जो क्यूरीज था वो सारे क्यूरीज को हम थोड़ा सा टाइम लेके सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा ये डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज। If you want to invest in any token or any coin, then please do your own research. तो फ्रेंड्स, BTC का वेबसाइट पे आने के बाद में यहाँ पे उनका एक एंटर ऐप करके एक बटन है। इस बटन को क्लिक करने के बाद में मैं ये पेज पे आ जाता हूँ। ये जो उनका जो एक पेज है, ये उनका एक एप्लीकेशन है, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू आप माइनिंग कर सकते हो। और ये एप्लीकेशन को आप मोबाइल बेस पे ओपन करिएगा, मेटामास्क को कनेक्ट करिएगा और आपका माइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। आप गलती से भी वेबसाइट पे ओपन करके, यानी आपका पीसी या फिर लैपटॉप पे ओपन करके, कोई वेब ब्राउजर पे ओपन करके माइनिंग मत करिएगा। आपका वॉलेट तो कनेक्ट हो जाएगा लेकिन माइनिंग होगा नहीं। ये ओनली ओपन होता है मेटामास्क के वॉलेट के थ्रू, मोबाइल एप्लीकेशन पेज पे ये माइनिंग होता है। अगर माइनिंग कैसे करना है तो मैं थोड़ा सा रुकिए, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहता हूँ। यहाँ पे अभी के डेट पे, आज के टाइम पे, आज मैं रिकॉर्डिंग जो कर रहा हूँ 21 अगस्त 2022 रात के 9:13 पे, यहाँ पे आने के बाद में देखिए उसका BTC का जो प्राइस है $8.393। और अभी के टाइम पे टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई कितना है, 36,700 टोटल सप्लाई है। अभी तक इतना माइनिंग हुआ है, जो कि टोटल सप्लाई में से 0.17%। और ये BTC का प्राइस इंटू 36,700 को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल मार्केट कैप इतना आता है। ठीक है। और आज के टाइम पे जो BTC का जो प्राइस है, ये प्राइस जितना आपका प्रोडक्शन कॉस्ट है, एक कॉइन को बनाने के लिए जितना आपका खर्चा होता है, उसके बराबर है। तो इसीलिए अभी के टाइम पे कोई भी पर्सन बिटकॉइन जेट को हार्वेस्टिंग करके बेच नहीं रहे हैं। जब उसका प्राइस थोड़ा सा दुगना तिगुना होना जाएगा तभी लोग उसको बेचना शुरू करेंगे। ठीक है। यहाँ पे आपको पता है जेड फ्यूल अगर चाहो तो यहाँ पे खरीद सकते हो। यहाँ पे देखो वेबसाइट पे आने के बाद में जेड फ्यूल का जो प्राइसिंग वगैरह यहाँ पे गलत दिखा रहा है। 1 BUSD अगर दोगे तो आपको 50 GW मिलेगा। यहाँ पे शो नहीं करेगा, मोबाइल पे मैं कनेक्ट करके बताऊंगा। और सब कुछ होने के बाद में आप यहाँ पे माइनिंग करना शुरू करोगे और आपका माइनिंग करने के बाद आप हार्वेस्ट करोगे। ये उनका एप्लीकेशन है, मैं बाद में आप थोड़ा सा बताऊंगा। यहाँ पे अगर हम सटीक का ऑडिट पे देखते हैं, सटीक का ऑडिट में BTC का जो स्काईनेट का जो स्कोर है वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने अभी तक स्काईनेट का स्कोर को एप्लीकेशन अप्लाई किया नहीं होगा शायद। अभी देखा जाए तो उनका जो 17 फाइंडिंग हुआ है उसमें से 5 एक्नोलॉज किया गया है, 11 उन्होंने रिजर्व कर दिया है और 1 पार्शियली रिजर्व किया है उन्होंने। तो ओवरऑल देखा जाए तो उनका स्कोर अच्छा आएगा। अगर स्काईनेट स्कोर को एक्टिवेट करते हैं तो उनका स्कोर अच्छा है, क्योंकि देखिए 17 उन्होंने फाइंडिंग तो किया, अभी अनरिजर्व्ड कुछ नहीं है, सारे के सारे रिजर्व्ड है। ये 5 एक्नोलॉजी होके जो दिख रहा है, ये ऐसा हो सकता है। देखिए उन्होंने अभी जो ऑडिट करने के लिए जो उन्होंने रिक्वेस्ट दिया था 23 जून को, और रिवीजन कब हुआ था, अभी रिवीजन 28 जून को उन्होंने रिवीजन करके दिया है। तो यहाँ पे आने के बाद में एक चीज दिखाता हूँ, ये जो सारे जो ऑडिट हुआ है ना, ये उनका मेननेट या फिर जेनेसिस ब्लॉक जो लॉन्च हुआ उससे पहले हुआ। तो उससे पहले कुछ चीजें रहता है जो कि सेंट्रलाइजेशन फैक्टर पे रहता है। ये सारी जो चीजें उन्होंने एक्नोलॉजी किया है, यानी जब जेनेसिस ब्लॉक लॉन्च हो जाएगा, मेननेट लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद फिर से एक ऑडिट होगा, उसके बाद उनका फाइनल स्कोर आएगा। और ये जो एक्नोलॉजी करके रखा गया है ना, ये शायद नहीं दिखेगा और यहाँ पे पूरा का पूरा रिजल्ट दिखेगा सब कुछ ये, लेकिन पार्शियल जो रिजल्ट है ये शायद रह सकता है। तो ओवरऑल स्कोर बहुत बढ़िया है, आ सकता है। ठीक है, अभी तक आया नहीं है। और देखिए अभी हम चलते हैं, बहुत सारे लोगों का मुझे क्यूरी था कि अभी बिटकॉइन जेट का माइनिंग शुरू हो गया है, लेकिन अभी लोगों को पता चला है, तो लोगों को माइनर जो उन्होंने NFT माइनर है ना, लोगों को एयर ड्रॉप पे मिला नहीं। तो उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा आपकी बता रहा हूँ, अगर आपको माइनर नहीं मिला है तो आपको मैं लिंक दे दूंगा जो बिटकॉइन जेट का ऑफिशियल जो ग्रुप है उनका, जहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पे कुछ टास्क है उनका। उस टास्क को करने के बाद में आपको 4 या 6 दिन के अंदर अंदर आपको माइनर एयर ड्रॉप के तौर पे आपको मिल सकता है। तो इसको मिलने के लिए उनका जो एक्टिविटीज है ना,
यहाँ पे कुछ नहीं, आपको इस टेलीग्राम पे ज्वाइन करना पड़ेगा और ज्वाइन करने के बाद में कुछ नहीं, आपको बस उनको टाइप करके लिखना पड़ेगा हाउ डू आई गेट NFT माइनर। ठीक है, इतना लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाएगा जहाँ पे कि कैसे क्या करने का है। तो करने के लिए जो प्रोसीजर है ना, और कुछ नहीं, उनका प्रोसीजर कैसा है ये देखिए, ये उनका टेलीग्राम का जो साइड है t.me BTCZ माइनर्स और एक है बिटकॉइन 0 कॉइन, ये 2 उनका टेलीग्राम चैनल है। कोई भी चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, दोनों की चैनल में आपको मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद में आपको BTCZ माइनस करके उनका एक ट्विटर हैंडल है, वहां पे जाके आपको लाइक, रीट्वीट, फॉलो करना पड़ेगा। उनका जो पिंड जो उन्होंने पोस्ट कर रखा है तो उसको रीट्वीट करना पड़ेगा और कुछ आपको कमेंट देना पड़ेगा। इंस्टाग्राम में भी वही है, लाइक, फॉलो और कमेंट देना पड़ेगा। फेसबुक पे भी आपको जाके वहां पे उनका जो कमेंट करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा एंड फॉलो करना पड़ेगा। ये तीनों चीज करने के बाद में आप जो आपने जो एक्टिविटीज किया तो उसका प्रूफ ऑफ एक्टिविटी यानी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे आपने लाइक किया या फिर कमेंट किया या फिर आपने उनको फॉलो किया, ये तीनों चीज का अलग अलग फोटो लीजिएगा। साथ ही साथ अपना जो आईडी वहां पे दिख रहा होगा ना, उसका भी फोटो लीजिएगा, अभी उनका है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे थे, किसी दूसरे का उन्होंने लाइक करके रखा होगा और उन्होंने ग्रुप में डाला होगा और उसी को उन्होंने कॉपी करके कुछ काम नहीं करते, बस उसी को कॉपी करके अपना डाल देते हैं अपने मेटामास्क वॉलेट के साथ में और बोलते हैं कि हमने आपका एक्टिविटीज कंप्लीट कर दिया। तो प्लीज ऐसा उनका प्रोसीजर है जहाँ पे कि आपका आईडी शो करना चाहिए, तो आईडी को भी आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और ये तीनों के तीनों इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, ये तीनों के तीनों पे आईडी पे आपका नाम होना चाहिए, वहां पे आपका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। लाइक कमेंट करने के बाद में यहाँ पे आपको पोस्ट करना पड़ेगा और पोस्ट करने के साथ में आपका मेटामास्क वॉलेट का BSC चेन का एड्रेस डालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करें थोड़ा सा आपको बता देता हूं मैं। अभी चलते हैं, मैं एक काम करता हूँ, मेरे मोबाइल को कनेक्ट कर लेता हूँ। मोबाइल को कनेक्ट करने के बाद मैं आपको समझाता हूँ क्या कर सकते हैं, कैसे करते हैं, और बहुत सारी क्यूरी जो है वो मैं आपको सॉल्व करने के लिए कोशिश करूंगा। 2 मिनट। हाँ, ओके, ये कनेक्ट हो गया। अभी यहाँ पे देखिए, मैं मेटामास्क वॉलेट को कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा मेटामास्क वॉलेट है। थोड़ा स्लो चल रहा है, थोड़ा सा वेट करिए क्योंकि ये नेटवर्क का थोड़ा सा इशू ऐसा है, तो मेटामास्क वॉलेट बहुत स्लो चलता है। ओके, यहाँ पे आने के बाद में देखिए, ये जो उनका ये जो देखिए सबसे ऊपर ये जो है ना उनका, ये जो सबसे ऊपर वॉलेट दिख रहा है आपको, ये वॉलेट को आपको मेरा भी स्मार्ट चेन पे दिख रहा है। जब आप नया मेटामास्क वॉलेट ओपन करोगे तो यहाँ पे शायद आपका स्मार्ट चेन नहीं दिखेगा, शायद आपको यहाँ पे इथेरियम मेनेट दिख रहा होगा, इथेरियम मेनेट दिख रहा होगा। तो ये इथेरियम मेनेट को आपको चेंज करके आपको करना पड़ेगा बी स्मार्ट चेन। ठीक है ना, ये जो यहाँ पे स्मार्ट चेन दिख रहा है मुझे, ये स्मार्ट चेन को क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कर दोगे ऑटोमेटिकली आपका जो मेटामास्क वॉलेट है वो स्मार्ट चेन, BSC स्मार्ट चेन पे आ जाएगा। तो आपको बस ये जो एड्रेस दिख रहा है आपको, ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस को आपको कॉपी करना पड़ेगा और कॉपी करने के साथ में आपको ये जो उनका जो टेलीग्राम का जो चैनल था, यहाँ पे आपका प्रूफ ऑफ एक्टिविटीज का स्क्रीनशॉट के साथ में आपका मेटामास्क वॉलेट का जो BSC चेन एड्रेस है वो यहाँ पे पेस्ट करके सेंड करना। तो ऑटोमेटिकली आपको कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा तुरंत कि आपको 3 या 4 दिन के अंदर अंदर आपको NFTs माइनर जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे देखिए अभी मुझे NFT माइनर मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूं, मुझे यहाँ पे NFT माइनर मुझे मिल चुका है। ठीक है, लेकिन NFT माइनर मिलने के बाद में आपको क्या करना है, देखिए आपको तुरंत कनेक्ट करना है। कहाँ पे, यहाँ पे जो बटन है इसको क्लिक करिएगा। करने का ये जो देखिए ब्राउजर ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन इस पे क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पे सेटिंग पे जाना पड़ेगा। ठीक है, सेटिंग पे क्यों जाने के बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि उनका कनेक्ट नहीं हो रहा है मेटामास्क वॉलेट के साथ में, कुछ इनका इशू आ रहा है। तो वो सारे जो इशूज है ना, ये सारे यहाँ पे सॉल्व होता है। यहाँ पे आने के बाद में आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको नीचे चलना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको देखिए यहाँ पे एक चीज दिखेगा, 3 चीज, क्लियर प्राइवेसी डेटा, क्लियर ब्राउजर हिस्ट्री एंड क्लियर ब्राउजर कुकीज। ये तीनों को क्लिक करके क्लियर करना है। ठीक है, क्लियर करने के बाद में आपको बैक जाना है। क्लियर करने के बाद अभी मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं करूंगा ना तो मेरा जो कनेक्ट होकर रखा हुआ गया है तो फिर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा।
तो पहले ये कर लीजिएगा। करने के बाद में ये जो मेनू है, ये मेनू बटन को क्लिक करिएगा, यहाँ पे ब्राउजर ऑप्शन को क्लिक करिएगा। तो ब्राउजर ऑप्शन को जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली क्या होता है ना, ये मेरा ऑलरेडी साथ ओपन किया था तो ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा है। तो मैं आपको दिखाने के लिए फिर से मैं क्या करता हूँ, उसको डिलीट करता हूँ। डिलीट कर दिया मैंने। अभी फिर से मैं ये मेनू बटन को क्लिक करता हूँ, ब्राउजर को क्लिक करता हूँ। ब्राउजर क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे एक प्लस का बटन आ रहा है मेरा। तो वैसे आपको शायद ऐसे ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ऐसे आपको पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है, BTCZ का जो वेबसाइट है, BTCZ यहाँ पे हाइपेन ये z.org, BTC-z.org को करके गो करना है। तो ऑटोमेटिकली आपको जो पेज है, जो मैंने अभी वेबसाइट ओपन किया, तो वही वेबसाइट ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा स्लो हो रहा है अभी। देखिए देखिए ये जो उनका वेबसाइट है, ये वेबसाइट आपका मेटामास्क के वॉलेट के थ्रू जो ब्राउजर ऑप्शन था वहां पे ओपन हो गया। देखिए यहाँ पे एंटर आपका बटन आ रहा है। तो आपको क्या करना है, ये एंटर आपका जो बटन को क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो उनका जो एप्लीकेशन, डिसेंजर एप्लीकेशन जो है डी एप्स, जहाँ पे माइनिंग होता है, वो ओपन हो जाएगा। ये ओपन होने के बाद में देखिए यहाँ पे एक ब्लू कलर का एक तो चल रहा है पोस्ट, तो वहां पर तब तक रुकिए, इसको क्रॉस मत करिए। यहाँ पे जो कैंसिल का बटन है इसको कैंसिल मत करिएगा, थोड़ा सा रुकिए। यहाँ पे कुछ वेरीफाई कर रहा है, आपकी सिक्योरिटी को वेरीफाई कर रहा है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली हो गया। अभी देखिए ऑटोमेटिकली मेरा जो वॉलेट का एड्रेस है वो अभी कनेक्ट दिख रहा है। ठीक है, कनेक्ट तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए माई एनएफटीज क्या दिखा रहा है, 0 मेरे पास में। लेकिन आपको दिखा है मेरे पास 1, यहाँ पे देखा, अगर दिखाऊं ना, यहाँ पे वॉलेट पे चलूं तो मेरे पास में 1 NFT है, SHA-25TC माइनर जो है ना एक है। लेकिन फिर भी मैं अगर यहाँ पे जाके ब्राउजर पे जाता हूं ना, तो मेरा यहाँ पे वॉलेट तो कनेक्ट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे NFT 0 दिखा रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों को इशू हुआ है, शायद उनको लग रहा है कि मेरा तो माइनर तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे NFT 0 दिख रहा है। और अगर मैं ये मेरा जो वॉलेट एड्रेस इस पर मैं क्लिक करूं, तो यहाँ पे देखिए GWAT 0, BTCZ तो अभी मैंने कुछ माइनिंग किया नहीं है। यहाँ पे SHA-250 माइनर भी 0 दिखा रहा है, एंड मेरे पास एक्चुअल में लेकिन एक है, लेकिन यहाँ पे 0 दिखा रहा है। ऐसे इशू क्यों आ रहा है? अभी इसके कारण क्या है, देखिए इसका कारण क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर और एक चीज, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे माइनिंग का बटन है। ये माइनिंग का बटन को मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पे देखिए माइनर वॉलेट, मेरे वॉलेट पे भी कुछ है ही नहीं, यानी एक्चुअल में लेकिन एक है, लेकिन अभी यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। तो उसका कारण क्या है, देखिए कारण आपको बताता हूँ। आपको जाना पड़ेगा आपका मेटामास्क वॉलेट के मेनू बटन पे। जाने के बाद में यहाँ पे देखिए व्यू ऑन BSC स्कैन। तो व्यू ऑन BSC स्कैन पे अगर मैं चलूँ, एक चीज दिखाता हूँ आपको, देखिए क्या प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे देखिए मेरे यहाँ पे वॉलेट पे एक माइनर दिख रहा है। ठीक है, मेरे वॉलेट पे एक माइनर दिख रहा है, और ये जो माइनर है यहाँ पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद में ये जो माइनर है, इस माइनर को मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद में देखिए एक चीज, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे टोटल सप्लाई कितना है, 0, और ये होल्डर कितना है, 2606, और उनका काउंटर एड्रेस क्या है, 0x07, और लास्ट में है E5 जो भी है। और ये जो था ना माइनर, ये सबसे पहले लोगों को एयर ड्रॉप के तौर पे मिला था, लेकिन बाद में सटीक के ऑडिट के टाइम पे ये जो माइनर का जो उनका काउंटर एड्रेस था, इनको उन्होंने चेंज किया। तो चेंज करने के बाद में क्या हुआ, ये तो लोगों को मिल तो गया, लेकिन ये माइनर कुछ काम का नहीं। तो शायद अगर आपके पास में कुछ माइनर पड़ा होगा जो कि एयर ड्रॉप के तौर पे सबसे पहले मिला होगा, और थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा उसका काउंटर एड्रेस क्या है। ये जो काउंटर एड्रेस दिख रहा है आपको, ये अभी तक काम नहीं कर रहा है, और ये काम का नहीं है। और यहाँ पे देखिएगा, देखोगे ना आप, ये आई करके बटन आएगा और 0 करके माइनर दिखेगा, टोटल सप्लाई 0। तो ये जो आपको माइनर मिला है, ये माइनर कुछ काम की नहीं। देखिए ये माइनर मुझे मिला था, ये माइनर कुछ काम की नहीं है। 34 दिन पहले मिला था, जो कि ये इसका आईडी है 2272, ये कुछ काम की नहीं ये, लेकिन हाँ मेटामास्क वॉलेट पे मेरा पड़ा हुआ है। तो ये शायद आपके पास में यही माइनर होगा, जिसकी वजह से कि यहाँ पे कनेक्ट तो हुआ है आपका मेरे पास वॉलेट, लेकिन माइनर शो नहीं कर रहा है। तो ये जो माइनर जिसको मिला होगा, अगर आप चेक कर लीजिएगा, ये अगर माइनर होगा, ये जो उनका काउंटर एड्रेस दिख रहा है आपको, ये काउंटर एड्रेस 0x07 अगर दिख रहा होगा काउंटर एड्रेस, और यहाँ पे 0 टोटल सप्लाई अगर दिख रहा होगा, तो ये कुछ काम की नहीं, आप उसको इग्नोर कर लीजिएगा। दूसरा माइनर जो एक्चुअल माइनर है वो आपको वो माइनर ढूंढिए, वो अगर है कि नहीं।
तो इसके लिए आपको दिखाता हूँ। ये चलिए, ये मेरा जो एड्रेस है मैं बैक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं बैक करने के बाद में देखिए यहाँ पे एक्चुअल में मेरा कुछ माइनर है ही नहीं। मेरा जो माइनर है ना, ये मेरा सेकंड वॉलेट में पड़ा हुआ है। तो सेकंड वॉलेट में जाने के बाद में अगर मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, देखिए सेकंड वॉलेट में जैसे कनेक्ट करता हूँ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। देखिए सेकंड वॉलेट पे करने के बाद में ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया। और मेरा अभी तक BTC माइनिंग कितना हुआ है, 11.93 टोटल BTC माइनिंग हुआ है। और यहाँ पे मेरा टोटल माइनर कितना है, कुछ भी नहीं है, जो कि क्योंकि मैंने ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा है। अगर आपने कनेक्ट कर दिया है तो यहाँ पे आपको माइनर वॉलेट में कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि देखिए जो भी एक माइनर होता है आपके मेटामास्क वॉलेट में, अगर आप कनेक्ट कर ले तो यहाँ पे, तो कनेक्ट करने के बाद में ये माइनर जो यहाँ पे जो माइनिंग होता है, तो यहाँ पे एक अलग स्टेकिंग होता है। तो स्टेकिंग करने के लिए उनका एक अलग वॉलेट है, तो वहां पे जाकर शिफ्टिंग होता है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे कनेक्टेड माइनर पे, तो ऑटोमेटिकली दिखेगा कि मेरा जो माइनर है यहाँ पे कनेक्ट दिखा रहा है। तो मेरे यहाँ पे 4 माइनर है, तो जो कि कनेक्ट हो चुका है। तो होने के बाद में अभी तक मुझे इतना हार्वेस्ट तो किया नहीं अभी तक मैंने, क्योंकि मैंने जेड फुल अभी तक भी खरीदा नहीं है, ना ही जेड वर्ड खरीदा है मैंने। तो ये यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद में ऐसा आपका माइनिंग शुरू होता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि माइनिंग अगर मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ तो हार्वेस्ट करने के बाद में क्या मेरा माइनिंग चलता रहेगा? भाई चलता रहेगा। ये जो पेड़ है ना, एक तरह का पेड़ लगा के रखा है आपने, और फल हो गया और आपने फल को काट लिया, लेकिन फिर भी उसी रफ्तार से पेड़ में फल होता रहेगा। ठीक है ना? ये बस हार्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, ये आपको देखना है कि अभी के टाइम पे प्राइस क्या चल रहा है। अगर आपको लगेगा कि प्राइस अभी अच्छा खासा चल रहा है BTC जेड का, और उसी हिसाब से जेड वाट जो है वो भी कम प्राइस का है, तो तुरंत ही जेड वाट खरीद के आप माइनर्स ऐसे BTC जेड माइनिंग जो आपने किया है उसको आप हार्वेस्ट कर लीजिएगा। हार्वेस्ट करने के बाद में आपको हार्वेस्ट करने के बाद में एक थोड़ा सा और एक क्वेश्चन, आप यहाँ पे हार्वेस्ट तो आपने कर लिया, यहाँ पे जैसे आपको क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में ऑटोमेटिकली वो पूछेगा कि आप जेट वाट दीजिए। जेट वाट अगर आपके पास जेट वाट ऑलरेडी होना चाहिए, तो जेटवर्ड जो अगर आपसे आपके देखिए मेरा यहाँ पे कुछ भी जेटवर्ड नहीं है। अगर आप क्लिक करके देखो जेटवर्ड 0 है, तो जेटवर्ड आपको खरीदने के लिए पहला होना चाहिए आपकी जो वॉलेट है, जो मेटामास्क वॉलेट है, ये वॉलेट पे आप आने के बाद में यहाँ पे आपके पास में होना चाहिए BUSD। तो आप बोलोगे BUSD कैसे ऐड करूँ? तो यहाँ पे जाने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट टोकन्स को क्लिक करिए। ठीक है, नहीं मैंने यहाँ पे क्या किया, जो इंपोर्ट टोकन्स यहाँ पे मैंने क्लिक किया। जैसे क्लिक किया यहाँ पे ये पूछ रहा है सर्च टोकन, तो सर्च टोकन पे जाने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करूंगा BUSD, तो ऑटोमेटिकली BUSD ऑप्शन आ जाता है। तो इसको मैं क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली ये नीचे चलिए, यहाँ पे क्या बोल लिखा है इंपोर्ट, तो इंपोर्ट कर लिया मैंने। इंपोर्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे BUSD आ गया। तो आप जो बाइनेंस में अगर आपने खरीद कर रखा होगा BUSD, नहीं तो दूसरी जगह से कहीं पे BUSD मिल रहा है, तो वहां पे आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इसको क्लिक करिएगा और यहाँ पे रिसीव बटन को क्लिक करिएगा। तो रिसीव बटन को क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको मिलेगा जो एड्रेस, इसको कॉपी कर लीजिएगा और आपका बाइनेंस का जो अकाउंट होगा वहां से अगर आपने खरीद कर रखा होगा, नहीं तो कि जिधर भी आपके पास में BUSD पड़ा होगा तो वहां से ट्रांसफर कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर ऑलरेडी यहाँ पे आपके पास में पड़ा है तो BUSD जैसे आप ऐड टोकन करोगे तो वहाँ पे BUSD दिखेगा। तो BUSD एक बार आप ऐड करने के बाद में फिर से आप चलिएगा कहाँ पे, ब्राउजर सेक्शन पे चलिएगा। ब्राउजर सेक्शन पे जाने के बाद में यहाँ पे ये जो बटन है मेन्यू बटन, इसको क्लिक करिएगा। यहाँ पे आप जाना पड़ेगा जेड फ्यूल पे। तो जेड फ्यूल पे जैसे आप जाओगे यहाँ पे स्क्रॉल ऑन कर लीजिए, यहाँ पे देखिए 1 BUSD पे आपको 50 GW मिलेगा। ठीक है, तो 50 GW खरीदने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको माइन ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। माइन ऑप्शन पे जाने पर देखिए मुझे कितना दिख रहा है। मुझे अगर BTC माइनिंग करके पूरा लेना है हार्वेस्ट, तो मुझे GW कितना चाहिए, 4866 GW लगेगा, तभी मैं 11.94 BTC को जो माइनिंग करके रखा हूं वो मुझे मिलेगा मेरी मेटामास्क वॉलेट पे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 4866, तो मैं क्या करूंगा इस मेन्यू में जाऊंगा, फिर से जेड फिल पे जाऊंगा, 486 ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा उसको बढ़ाता रहूंगा, ऐसे इसको बढ़ाता रहूंगा, इसको 486 तक चलना पड़ेगा मुझे। सॉरी इसको एक मिनट,
35, 40, 80, 1 मिनट, 48, 40, तो 4866 4 मुझे कितना चाहिए BUSD, इसको ऐसे ऐसे करके बढ़ाना पड़ेगा मुझे। 4866 GW, तो मुझे लगेगा करीब करीब 4866 तो करीब 98 BUSD लगेगा। 98 BUSD लेने के बाद में मुझे GW मिलेगा 4900। तब जाके मैं क्या कर पाऊंगा। अगर इसको मिल गया तो यहाँ पे आपको बाय का बटन को क्लिक करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली कम्युनिकेटिंग होता रहेगा। अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका BUSD को एक्सेस करने के लिए अप्रूव करिए। मेरे पास BUSD अभी इतना है नहीं, तो मैं अभी खरीद नहीं रहा हूँ। जैसे आप खरीदोगे तो आप खरीद सकते हो। खरीदने के बाद माइनिंग ऑप्शन पे जाओगे, जाने के बाद जैसे आप हार्वेस्ट को BTC को क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो आपने जेडफ्यूल खरीद कर रखा है ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली आके ये हार्वेस्ट हो जाएगा। ये हार्वेस्ट होने के बाद में ये जो आपने जो माइनिंग करके रखा है ये ऑटोमेटिकली आपकी जो वॉलेट पे है ये वॉलेट पे शो करेगा। लेकिन शो करने से पहले आपको एक चीज बता रहा हूँ, वॉलेट पे तो आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको BTC शो नहीं करेगा। तो उसके लिए पहले आपको इंपोर्ट टोकन पे जाके आपका BTC को ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए BTC का जो उनका 1 मिनट, इनका जो काउंटर एड्रेस है BTC का वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। 1 मिनट, सिलेक्ट ऑल, 1 मिनट, सिलेक्ट ऑल एंड कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी करने के बाद में मैं चलता हूँ मेटामास्क वॉलेट पे। यहाँ पे देखिए इंपोर्ट टोकन पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए सर्च टोकन है, यहाँ पे सर्च टोकन पे मत जाइए, यहाँ पे कस्टम टोकन पे चलिए। कस्टम टोकन यहाँ पे जाने के बाद में जो मैंने कॉपी किया था काउंटर एड्रेस BTC का वो ये यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद में देखिए, पेस्ट करने के बाद में मुझे ये क्या दिखा रहा है, टोकन एड्रेस मस्ट बी ये वैलिड एड्रेस। ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने जब कॉपी किया ना तो उसके यहाँ पे देखिए बहुत सारा स्पेस भी था, वो मैंने कॉपी हो गया, तो स्पेस को मुझे डिलीट करना पड़ेगा। ये देखिए, ठीक है, ये जो सारे स्पेस है ये डिलीट करना पड़ेगा। स्पेस को डिलीट करने के बाद में ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए वो जो रेड कलर का जो था वो हट गया, ऑटोमेटिकली सिंबल भी आ गया BTC का ऑटोमेटेड। तो जैसे आप कॉपी करोगे तो कॉपी करने के टाइम पे यहाँ पे क्लिक करके जो जितना सारा आपने स्पेस देकर रखा है, जो स्पेस है ये ऐसे स्पेस हो गया था, तो इसको मैंने हटा दिया। जैसे हटाया मैंने ऑटोमेटिकली BTC का यहाँ पे फिर से शायद स्पेस हो गया। 1 मिनट, तो आपको 1 मिनट इंपोर्ट कर लेता हूँ, होता है क्या नहीं, क्योंकि स्पेस फिर से दिखा रहा है। आपको एक काम करना पड़ेगा, फिर से कॉपी करना पड़ेगा। मैं पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे एक और एक हो गया, ऑटोमेटिकली अभी BTC दिख रहा है। अभी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे इंपोर्ट करूंगा यहाँ पे मुझे BTC का बटन आ गया, BTC का वॉलेट दिख रहा है यहाँ पे। तो जो आप हार्वेस्ट करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा है आपका जो भी सारे क्यूरीज था शायद मैं आपको सॉल्व करके रखा हूँ। और बाद में अगर कुछ उनका अपडेट आता है, अगर समझो बेचना कैसा है, क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा। और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं जरूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहाँ पे खत्म करता हूँ। और अगर कुछ आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए। एंड ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।